नमस्ते, मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम जो ई-मित्रा की सर्विस के बारे में जानने वाले हैं कि सरकार द्वारा हमारे लिए एक योजना चलाई गई थी, चिरंजीवी योजना, जिसका अभी नाम बदलकर एक आयुष्मान आरोग्य योजना के रूप में जो है काम कर रही है। तो इस योजना के लिए जब आप ई-मित्रा से आवेदन करते हैं या फिर उसकी रिन्यूअल करते हैं, उसकी पॉलिसी प्रिंट करते हैं, तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो इस योजना के तहत आपको एक पॉलिसी मिलती है, उसके तहत आपका जो इलाज चलता है, अगर कोई भी बीमार है तो उस कंडीशन में उनका जो उस योजना के तहत उनको सहायता मिलती है और उनका जो है इलाज पूरा हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसको सबसे पहले जिसका हम आवेदन करते हैं तो वो 1 ईयर के लिए रहता है। जब आप आवेदन कर लेते हैं उसके बाद 1 ईयर के बाद इसको फिर से रिन्यूअल करना होता है और रिन्यूअल के बाद वो फिर से आपको नई पॉलिसी मिलती है और वो फिर से आपकी आगे के लिए चलती है। तो रिन्यूअल जब करते हैं या फिर जब आप आवेदन करते हैं तो इसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एनएफएस से हैं अगर कोई लोग, तो उनके लिए आपको कोई भी पे आउट नहीं करना होता है और डायरेक्ट आप जो है उनकी पॉलिसी प्रिंट भी नहीं होती, सिर्फ आप चेक कर पाएंगे तो स्क्रीन पर दिया होता है कि एनएफएससी कैटेगरी है, उनका आपको प्रिंट भी नहीं मिलता है, ऑलरेडी उनके लिए वो लागू हो चुकी होती है। उसके बाद आता है एक जो लोग कोरोना में जिन्होंने वर्क किया था और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो संविदा में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे डेटा फीड करना होता है और उसके बाद वो उनकी पॉलिसी जो है यहाँ से जनरेट कर पाते हैं। एक आता है अदर में जो पेमेंट पर आपको करना होता है, 850 रुपये पे आउट करना होता है, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी बेसिक चीज़ें बताई थी, ये सारा आपको आइडिया होता है, बस अभी आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और रिन्यूअल कैसे करना है उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इसमें आपको यूटिलिटीज में जाना है और इसका जो अभी आपका पोर्टल पर नाम आता है आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए, जैसे फर्स्ट में आ रहा है एप्लीकेशन फॉर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे जो आयुष्मान आरोग्य योजना का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आवेदन आप करोगे वो जन आधार नंबर से कर सकते हैं, जन आधार की रिसिप्ट नंबर से कर सकते हैं और आधार नंबर से कर सकते हैं। इस तरह से आपको उनका जो जन आधार नंबर है वो यहाँ पे आप लगाएंगे। देन आप यहाँ से सर्च बेनिफिशियरी करेंगे। सर्च बेनिफिशियरी करेंगे तो इस तरीके से उनकी डिटेल खुली हुई मिलेगी आपको और उसके बाद आपको यहाँ से जनरेट पॉलिसी करनी होती है। जैसे ही आप यहाँ से जनरेट पॉलिसी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स मिलेगी। उसके बाद उनकी जो कैटेगरी है यहाँ पे वो यहाँ पे शो करती है। उसके बाद आपको आगे ई साइन के लिए क्लिक करना है और आप कर पाएंगे। तो जब आप नए के लिए करते हैं, जैसे इनकी पॉलिसी ऑलरेडी पहले भी करी थी, तो यहाँ पे पिछली तो जो 2 पॉलिसी है वो एक्सपायर्ड बता रही है और इनकी रिन्यूअल के लिए आगे जा रही है। जब आप न्यू के लिए करते हैं तब भी आपको फैमिली मेंबर्स के नाम शो होते हैं, उनमें से किसी एक की ओटीपी लेकर आप ई साइन कंप्लीट करेंगे। देन आपको यहाँ से ओटीपी के बाद सबमिट करना होता है। उसके बाद मोटिवेटर की डिटेल में आप किसी एक मोटिवेटर की डिटेल डालेंगे और उसके पहले ही आपको 850 रुपये जो है पॉलिसी का अमाउंट वो आपको वॉलेट रिफिल करके रखना है, तो वो डायरेक्ट वहाँ से लेस हो जाता है और उसके बाद आप पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं। न्यू के लिए आपका ये प्रोसेस रहता है। अब जैसे रिन्यूअल के लिए मैं बता दूँ कि रिन्यूअल में एज इट इज सेम प्रोसेस रहता है। आप यहाँ से जन आधार नंबर लगाया, पेज किया, देन अगर पहले की जो है एक्सपायर्ड वाली तो वो आपको ये शो करेगी। उसके बाद फैमिली मेंबर्स आएंगे, आपने मेंबर में से किसी एक का नाम सेलेक्ट किया, देन कैटेगरी सेलेक्ट की। अगर आप कॉन्टेक्चुअल में आते हैं तो कॉन्टेक्चुअल सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको ओटीआर सेलेक्ट करना है। ओटीआर में आपको यहाँ पे 850 रुपये पे करने होते हैं। उसके बाद आपको ई साइन के लिए प्रोसेस करना है। जैसे ही आप ई साइन पे जाएंगे यहाँ पे आपको ओटीपी साइन करना है। यहाँ पे बायोमेट्रिक अभी नहीं चल रहा है, आप सिर्फ ओटीपी से यहाँ वर्क कर पाएंगे। सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे उनका जो नंबर लिंक है आधार में वो यहाँ से ओटीपी लेगा और देन आपको यहाँ पे ये ओटीपी ऐड करना होता है।
ओटीपी ऐड करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी आप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से लोडिंग होगा पैच और यहाँ पे मैक पेमेंट के लिए ऑप्शन मिलता है। मैक पेमेंट करेंगे आप, उससे पहले ही आपको 850 का रिफिल रखना है। जैसे ही मैक पेमेंट करेंगे मोटिवेटर की डिटेल्स पूछता है। नॉर्मल मोटिवेटर में ज्यादातर डिटेल्स डाल के और आप आगे सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको जो 850 रुपए है वो लेस हो जाएगा और आपकी पॉलिसी यहाँ से रिन्यू हो जाएगी। रिन्यू होने के बाद आप यहाँ से फिर से जन आधार आईडी डालेंगे, सर्च बेनिफिशियरी करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सपायर्ड की जगह फ्यूचर एक्टिव या फिर एक्टिव वाली पॉलिसी यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगर तो वो डाउनलोड हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस दिन पेमेंट करते हैं उसी दिन अब आप फिर से डाउनलोड के लिए जाते हैं तो वो नहीं डाउनलोड होती है या फिर डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन आता है, इस तरह से कुछ एरर्स शो करती है। तो इस कंडीशन में आपको हाइपर नहीं होना है और उसकी आप जो प्रिंट आउट है पॉलिसी की वो आपको 24 घंटे बाद मिल जाती है। नेक्स्ट डे आप फिर से यहीं पर सर्च करेंगे तो उसकी जो पॉलिसी है यहाँ पे डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ रखा होगा और आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल सा प्रोसेस होता है हमारा चिरंजीवी के सॉरी जो अभी आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके न्यू एप्लीकेशन के लिए और रिन्यूअल पॉलिसी के लिए। तो आज के सेशन में मैंने ये आपको डिटेल्स बताई थी। अगर आप इस महीने में जुलाई में अगर किसी का रिन्यूअल करेंगे तो वो अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, जस्ट अभी आपका नहीं स्टार्ट होगा। तो आप भी अब जिनकी रिन्यूअल्स ड्यू है या फिर कोई न्यू करना चाहता है आप करें। कोई भी इश्यूज आए तो हमें हेल्प डेस्क टीम का नंबर मैंने शो किया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो भी क्वेरी से आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस है वहाँ से भी जुड़िए, उनका लिंक भी मैंने शो किया है ताकि यहाँ से आपको जो ई मित्र सर्विस के रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।